के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इच्छानुसार आज उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर में ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम परिक्रमा यात्रा के आयोजन और भाजपा किसान मोर्चा कलबुर्गी और बीदर मंडल के सह प्रभारी कुशा पाटिल गदगी ने कहा। रविवार को जिला प्रेस भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कल देश के सभी संगठनात्मक जिलों में एलईडी के माध्यम से जेपी नड्डा ने कहा है कि उद्घाटन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में 3000 किसान भाग लेने की योजना बना रहे हैं। यह केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता और जानकारी प्रदान करने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का नेतृत्व राज्य किसान मोर्चा करेगा। ग्राम परिक्रमा यात्रा 1 माह की अवधि तक प्रतिदिन प्रत्येक जिले के 5 गांव में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हमारे जिले के भालकी तालुके के खटक चिंचोली गांव में होगा। कार्यक्रम की शुरुआत गायों और कृषि उपकरणों की पूजा करके की जाएगी। गांव के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान केंद्रित योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कल से 12 तारीख से किसान मोर्चा ग्राम परिक्रमा यात्रा बोल के 1 महीने के कार्यक्रम उद्घाटन कर रहे हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने। इस ग्राम परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य यह है जो हमारे केंद्र सरकार से किसान लोगों को जो जो सौलभ्य दिया गया है उस सौलभ्य को किसान के घर घर जाके माहिती देना और किसानों से बातचीत करके जो 2014 तक यूपीए सरकार ने कितना किसान मोर्चा के बजट घोषण किया है और 2023 तक अपने जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उस सरकार में जितना हम लोग बजट दिए है उसका माहिती देना और जो फसल बीमा योजना में जो आज जो केंद्र सरकार से जो पैसा मिल रहा है राज्य सरकार से जो 4000 मिलना चाहिए वो स्थगित किया गया है। उसके बारे में हम लोग किसानों से साथ संवाद करके और जितने भी हमारे जो फसल बीमा होंगे जो कृषि सिंचाई योजना रहंदे उसके बारे में हम लोग माहिती देना बोल के एक महीने का कार्यक्रम है और प्रतिदिन एक ग्राम को एक जिले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ग्राम को एक ग्राम पर ग्राम को जाके ये माहिती देना बोल के घोषण किया है राष्ट्र से। उसी प्रकार कल 12:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उत्तर प्रदेश में उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे ज़िले में भालकी तालुका खटक चिंचोली में इसका कार्यक्रम आयोजन किया है। आप जो माध्यम के हमारे जो मित्र हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रैत कुटुंब आके हमारे कार्यक्रम में यशस्वी करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।
रविवार को बीदर तालुके के विभिन्न हिस्सों में संविधान जागरूकता जुलूस निकाला गया। यदलापुर में स्थानीय प्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों ने भव्य स्वागत किया। बाद में जत्थे ने नागौरा, मनल्ली सहित अन्य स्थानों की यात्रा की। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। संविधान ने सभी वर्गों को न्याय दिया है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों को जाने। नेता ने कहा कि सभी को संविधान की इच्छा पूरी करनी चाहिए। सरकार ने संविधान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राज्यव्यापी जत्था लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि यह जत्था जिले के अधिकांश गांवों का भ्रमण करेगा। संविधान जागरूकता जत्था के जिला नोडल अधिकारी गौतम मरली, समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक नरसप्पा जनकोरे, जनकनोर, रमेश गोखले और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नाम राज्य में 14 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। अब सभी की निगाहें 16 फरवरी को उनके 15वें जन्मदिन पर है, जो हाई वोल्टेज लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आता है। पिछले साल मई में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने तुरंत 5 गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से लगभग 2023 के अंत तक लागू किया गया था। पहले वर्ष में प्रशासन ज्यादातर गारंटी योजनाओं पर केंद्रित था, उनके लिए धन उपलब्ध कराना और कार्यान्वयन में आने वाली गड़बड़ियों का समाधान करना। इसने मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि गारंटियों पर भारी ध्यान देने से यह धारणा भी बनी कि धन की कमी के कारण विकास पिछड़ गया। सरकार पर सूखा प्रभावित किसानों को देरी से प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए 2000 रुपए के मुआवजे सहित कुछ उपायों की घोषणा की, लेकिन इसे बहुत कम और बहुत देर से कहा गया। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में सिद्धरामैया इस बात को घर घर पहुंचाने के लिए सभी प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार उत्तरदायी है, विकास की उपेक्षा नहीं कर रही है और प्रशासन को करीब ले जाने के लिए विचारों का या इच्छा की कोई कमी नहीं है। सिद्धरामैया ने पहले घोषणा की थी कि 2024-25 के बजट का आकार लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपए होगा, जो उनके पिछले बजट की तुलना में 50,000 करोड़ रुपए अधिक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सौर ग्रिड के
माध्यम से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देकर राज्य की गृह ज्योति योजना की नकल कर रहे हैं। गृह ज्योति योजना आवासीय बिजली कनेक्शन पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली की पेशकश करने वाली 5 गारंटियों में से एक है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक में बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि जो भाजपा कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी की आलोचना कर रही थी, उसने अब मोदी गारंटी अभियान शुरू किया है। गृह ज्योति योजना का विचार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और मेरे बीच एक बैठक में जन्मा। अब मोदी और सौर ग्रिड के माध्यम से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देकर उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गारंटी योजना को सरकारी खजाने पर बोझ बताकर आलोचना करने वाली भाजपा अब कई राज्यों में इसी तरह की योजनाएं शुरू कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कुछ लोग पूर्व मंत्री के एस ईश्वरप्पा की गद्दारों को गोली मारो वाली टिप्पणी को अलग अर्थ देने के लिए इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ईश्वरप्पा ने गुरुवार को दावणगेरे में कहा था कि केंद्र को कांग्रेस सांसद जी के शिव कुमार और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी जैसे गद्दारों को गोली मारने के लिए कानून बनाना चाहिए, जो दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। येदियुरप्पा ने शिवमोगा में संवाददाताओं से कहा कि लोग ईश्वरप्पा के बयान के बारे में नकारात्मक अर्थ बताने के लिए बात कर रहे हैं। ईश्वरप्पा ने केवल देशद्रोहियों को गोली मारने के लिए कानून बनाने की मांग की थी। ईश्वरप्पा के बयान और उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के बीच कोई संबंध नहीं है। दावणगेरे में उनकी टिप्पणी के लिए भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और नोटिस दिया गया। येदियुरप्पा ने कहा कि ईश्वरप्पा अपने खिलाफ एफआईआर का सामना करने में सक्षम है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जन समर्थक होगा। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक में बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस एक जन अनुकूल घोषणा पत्र तैयार करेगी, जो समाज के सभी वर्गों की मदद करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करते समय भी इसी तरह की कवायद की गई थी और हमने 5 लॉन्च की। गारंटी योजना उसी पर आधारित है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 साल में एक भी ऐसी योजना शुरू नहीं की गई है जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाए। मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल लोगों के जीवन में सुधार लाने के बारे में थे, लेकिन बीजेपी
बीजेपी शासन के 10 साल के दौरान तक भी ऐसी योजना शुरू नहीं की गई जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आए। खाद्य सुरक्षा, मनरेगा अधिकार जैसी योजनाएं शुरू की गई। शिक्षा और अन्य चीजें यूपीए शासन के दौरान शुरू की गई। शिव कुमार ने आगे कहा कि हालांकि कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है, लेकिन 61% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। उन्होंने कहा 96% कर राजस्व शहरी क्षेत्रों से आता है, लेकिन हमारे किसानों का योगदान बहुत बड़ा है और हम उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो गए, शनिवार 10 फरवरी को कहा कि अगर बीजेपी आलाकमान चाहे तो वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पत्रकारों से बात करते हुए शेट्टार ने धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य की किसी भी संसदीय सीट के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। मैं पार्टी के लिए काम करना जारी रखूंगा। यह आलाकमान के विवेक पर छोड़ दिया गया है। पार्टी के किसी भी नेता ने मुझसे इस मामले पर चर्चा नहीं की है। बैठकों का विषय सभी को साथ लेकर चलने के बारे में है और चुनाव लड़ने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। यह बयान महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि धारवाड़ संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में केंद्रीय खनन, कोयला और कानून मंत्री प्रहलाद जोशी करते हैं। कांग्रेस सांसद डीके ने भाजपा के पूर्व मंत्री केसी ईश्वरप्पा को चुनौती दी कि काम करने के लिए दूसरों का इंतजार करने के बजाय उन्हें गोली मार दे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा ने गुरुवार को दावणगेरे में कहा कि केंद्र को सुरेश और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी जैसे गद्दारों को गोली मारने के लिए कानून बनाना चाहिए, जो दक्षिण भारत को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दावणगेरे में उनकी टिप्पणी के लिए भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और नोटिस जारी किया गया। सुरेश ने संवाददाताओं से कहा कि किसी और को मुझे गोली क्यों मारनी चाहिए? यदि आप ईश्वरप्पा मुझे समय देते हैं तो मैं कर्नाटक, इसकी भूमि और कन्नडिगाओं की खातिर आपके सामने खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही भाजपा नेता से मिलने का समय तय करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शनिवार 10 फरवरी को कर्नाटक में 13 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें कर्नाटक कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के बेल्लारी और बेंगलुरु स्थित आवास और कार्यालय भी शामिल है। खबरों के मुताबिक भरत रेड्डी के पिता सूर्य नारायण रेड्डी, उनके चाचा प्रताप रेड्डी और रिश्तेदार सतीश रेड्डी, जो उत्खनन व्यवसाय में हैं, के घरों और कार्यालयों पर भी तलाशी ली जा रही है। कुल 20 ईडी अधिकारियों की 4 विशेष टीमें छापेमारी करने के लिए सुबह बल्लारी पहुंची। यह ऑपरेशन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की सुरक्षा में चलाया गया। बेंगलुरु में छापेमारी के बारे में विवरण अभी सामने नहीं आया है। नारा भरत रेड्डी बेल्लारी शहर में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले 91.18 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की। चुनाव में भरत रेड्डी ने खनन कारोबारी से नेता बने गली जनार्दन रेड्डी की पत्नी गली लक्ष्मी अरुणा को हराया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। ग्राम परिक्रमा यात्रा आज से केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।